बड़ी खबर आपको बताएंगे अब झारखंड के रांची से, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ आज करने वाले हैं नामांकन। उत्तराखंड के सीएम धामी मौजूद होंगे नामांकन के दौरान। इसके अलावा बाबूलाल मरांडी, सुदेश महतो भी मौजूद रहने वाले हैं। तो लगातार नामांकन का दौर जारी। एक तरफ ओडिशा से धर्मेंद्र प्रधान आज नामांकन करने वाले हैं, रांची से संजय सेठ आज नामांकन करने वाले। उत्तराखंड के सीएम भी इस दौरान मौजूद होंगे। तो देखिए, फिलहाल लोकसभा चुनाव 2024 के आगाज के साथ ही रांची से एक खबर। रांची से बीजेपी प्रत्याशी है संजय सेठ, जो कि आज यानी कि 2 मई को अपना नामांकन करने जा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसमें शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रांची से बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ का ये नामांकन, और यहां पर इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत अन्य शामिल होने जा रहे हैं। इससे पहले आपको ये भी बता दें कि मोरहाबादी मैदान में जनसभा होगी और उस जनसभा के बाद में नामांकन करते हुए नजर आएंगे संजय सेठ। रांची से एक खबर, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर नामांकन जारी है और इसी क्रम में रांची लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सह सांसद संजय सेठ 2 मई को नामांकन दाखिल करेंगे। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और साथ साथ में आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो समेत अन्य उपस्थित रहने वाले हैं। अब नामांकन से पहले बताया जा रहा है कि मोरहाबादी मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया है। इसके बाद में संजय सेठ रोड शो करते हुए नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे और नामांकन करेंगे। मंदिरों में पूजा अर्चना के बाद में यहां पर मोरहाबादी मैदान में जनसभा की जाएगी। बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ नामांकन को लेकर सुबह 7 बजे बताया जा रहा है कि हनुमान मंदिर में पूजा करेंगे और इसके बाद में काली मंदिर में भी पूजा उनके द्वारा की जाएगी और उसके बाद आगे का जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अखबारों की सुर्खियां और क्या क्या है आपको बताते हैं। अगली खबर आपको बताते हैं हिमाचल से। मंडी रैली में कांग्रेस पर कंगना ने प्रहार किया। वीरभद्र सिंह जीवित होते तो इन्हें जरूर डांट लगाते। विक्रमादित्य सिंह पर कंगना ने कड़ा प्रहार किया। देखिए, विक्रमादित्य सिंह की अगर बात करें, इस वक्त वो विधायक भी हैं, मंत्री भी है। मंत्री पद से इस्तीफा पहले उन्होंने दिया था और आप जानते हैं कि कैसा बवाल उस वक्त हिमाचल में हुआ था। वीरभद्र सिंह के पुत्र हैं। वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके। केंद्र में भी उस वक्त जब इंदिरा गांधी थी तो उन्होंने सत्ता संभाली थी और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने कहा कि अगर वो जिंदा होते आज तो फिर इनको जरूर डांट पड़ती। और जो लोग महिलाओं पर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं, चुनाव में प्रदेश की जनता उनको कड़ा सबक सिखाएगी। आज जब से सीट का ऐलान हुआ, प्रत्याशी का ऐलान हुआ है और हमने देखा है कि कंगना रनौत चुनावी रण में उतरी, तभी से वो लगातार मंडी लोकसभा सीट के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा रही। कभी मंडी में जाती हैं, कभी रामपुर, जो कि विक्रमादित्य सिंह और उनकी माता प्रतिभा सिंह का गढ़ रहा है। हर जगह पर गरजते हुए नजर आती हैं और एक बार फिर से उन्होंने विक्रमादित्य सिंह को आड़े हाथों लिया। दोनों युवा हैं। विक्रमादित्य सिंह उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह भी लगातार उन पर पलटवार करते हुए नजर आते हैं और अब की बार उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर विक्रमादित्य सिंह के पिता वीरभद्र सिंह जिंदा होते तो जरूर उनको डांट लगाते। बढ़ते खबरों में आगे, टीएमसी से बेहतर आप बीजेपी को वोट दो। चुनावी रैली में कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने ये स्टेटमेंट दिया है। टीएमसी को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना। तो देखिए, एक तरफ इंडी गठबंधन जो कि लगातार ये कोशिश कर रहा है कि बीजेपी को हराया जा सके, लेकिन कई बार ऐसे विवादित स्टेटमेंट सामने आते हैं जिससे ये पता चलता है कि अंदर खाने ही सब कुछ ठीक नहीं है। अब यहाँ टीएमसी से बेहतर आप बीजेपी को वोट दो। टीएमसी को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना। रैली को एक संबोधित कर रहे थे कांग्रेस नेता अधीर रंजन और इसी बीच उन्होंने ये बड़ा स्टेटमेंट दिया है। साक्षी। और देखिए, इस बीच इंदौर से खबर। इंदौर बम कांड पर कांग्रेस का गोपनीय फीडबैक सामने आया। सवालों के घेरे में जीतू पटवारी लापरवाही का आरोप लगाया है और दिल्ली यहां पर शिकायत भेजी। इस बीच आपको सीधा लिए चलते हैं, गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। इसलिए इस तरह की भ्रांति फैला रही है। सर, आपको लग रहा है आरक्षण का जो मुद्दा उठाया है कि भारतीय जनता पार्टी दायित्व के साथ नहीं है, किसी के साथ नहीं है? देखिए, जनता सब मानती है, जानती है। हम सालों से पहले भी रहे, एनडीए 1 में भी 6 साल रहे, अब 10 साल 16 साल से हमने आरक्षण को कभी छुआ नहीं है, न छूना चाहते हैं। ये डेस्परेट है, इसलिए मेरे वीडियो को भी उन्होंने एडिट कर गलत तरीके से लोगों के बीच में डालने का प्रयास। जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है साउथ में कि साउथ में बीजेपी पूरी तरीके से साफ हो जाएगी और उत्तर में हाफ हो जाएगी, आप क्या कहेंगे? साउथ के 5 राज्य हम कांग्रेस से ज्यादा सीटें प्राप्त करेंगे। एक सवाल जिस पर लगातार आप लोग पे ये कह रहे हैं, प्राजल रेवन्ना वाले मामले में लगातार आप लोग पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी ने आखिर उनको जो
तो वो यहाँ से कैसे चले गए देश छोड़ के, क्या हो गया प्राज्वल जगन? नहीं, कर्नाटक में सरकार किनकी है? कांग्रेस पार्टी के। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उनकी है, कई महीनों से उनको मालूम था, मगर जब तक वोकल का वोटिंग समाप्त नहीं हुआ, इन्होंने इनको नहीं पकड़ा, भाग जाने दिया। जिम्मेदारी अगर किसी की है तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री की है। एक आखिरी सवाल सर, आपने जिस तरीके से डीपफेक वीडियो का जो मामला है उसमें क्या कहेंगे? सर, डीपफेक वीडियो का जिस तरीके से मामला है उसमें क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इनका डेस्परेशन बता रहा है, वो डेस्परेट हो गए, हार से डर गए हैं, इस तरह से डीपफेक वीडियो को वो प्रचारित करें। लास्ट सर, जनता को क्या मैसेज देंगे एएनआई के माध्यम से? क्या आपकी बात 400 पार? जी बिल्कुल, हम बहुत कॉन्क्रीटली अब की बार 400 पार के लक्ष्य को आगे बढ़ रहे हैं, हम 400 पार कर लेंगे। देखिए लगातार आपको फिलहाल बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे थे ये हमने आपको सुनवाया और दिखाया। कर्नाटक में वो मौजूद रहे, इस दौरान रोड शो भव्य तरीके से, बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी भी पलक यहाँ पे रही और गृह मंत्री यहाँ पर निशाना साधते हुए नजर आए, अपनी जीत को लेकर बहुत ज्यादा आश्वस्त भी नजर आए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि पंजाब ड्रग्स केस में ऑपरेटर सईद चाचा गिरफ्तार कर लिए गए। आपको बता दें कि ड्रग्स के मामले का ये पूरी खबर है और 700 करोड़ रुपए से जुड़ा ये मामला और यहाँ पर 700 करोड़ के अफगानिस्तान भेजे गए ड्रग्स आतंकियों को विदेश भेजने में मदद करता था ये व्यक्ति और फिलहाल यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है और इंदौर बम कांड से जुड़ी खबर। और इस बीच अगली खबर का रुख करते हैं पलक राजस्थान से। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे राजस्थान से, जहां पर एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक का ये पूरा मामला है। 11 ट्रेनी एसआई को रिहाई इसमें मिली है। ट्रायल कोर्ट से जयपुर हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड मंगाया, 6 मई को होगी इसमें अंतिम बहस। तो बड़ी जानकारी आपको राजस्थान से दे रहे हैं। जो घोटाला हुआ था, जो लीक मामला था, एसआई भर्ती लीक मामला, इसमें 11 ट्रेनी एसआई की रिहाई हो गई है। ट्रायल कोर्ट से जयपुर हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड मंगाया है। 6 मई को इस पूरे मामले में होनी है अंतिम बहस। आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे। देखिए, एक बड़ी खबर इसी बीच मिल रही। यूएस विदेश मंत्री ने इजरायली पीएम से मुलाकात की। पीएम नेतन्याहू से एंटनी ब्लिंकन ने मुलाकात की और हमास के साथ समझौता करने का आग्रह करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको फिलहाल बता रहे हैं, हमास के साथ समझौता करने का आग्रह किया है और यूएस विदेश मंत्री ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से फिलहाल बात की है कि ये जो युद्ध इस वक्त चल रहा है वो उस पर विराम लग जाए। लगातार तमाम देश कोशिश कर रहे हैं। अमर उजाला इस वक्त मेरे पास और अमर उजाला में हालांकि थोड़ी दूसरी खबर है, वो भी आपको बताते हैं। इजरायली दूतावास ने भारत में सुरक्षा अभ्यास की, एक तो ये जानकारी है। फिर इसके अलावा देखिए, लगातार अमेरिकी वीवी में झड़पें और फिलिस्तीन के समर्थकों पर कार्रवाई से यूएन भी नाराज है। एक तो ये अलग खबर है, लेकिन इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि यूएस विदेश मंत्री ने इजरायली पीएम से बात की और एंटनी ब्लिंकन ने पीएम नेतन्याहू से मुलाकात करते हुए हमास के साथ समझौता करने का आग्रह किया है ताकि इस युद्ध पर विराम लग जाए। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जब से युद्ध छिड़ा है तब से अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है, कई बेकसूर लोगों की मौत हो गई है और कुछ देश ऐसे जो चाहते हैं कि शांति से बातचीत करके इस पूरे जो विवाद खड़ा हुआ है उसको खत्म किया जाए और युद्ध विराम लग जाए, युद्ध पर विराम लग जाए। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बढ़ते खबरों में आगे और हमास के साथ की खबर जो कि मैंने आपको बताई, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बताते चलिए। वंदे भारत मेट्रो का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है। जुलाई से हो सकती है टेस्टिंग और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलेगी। तो वंदे भारत मेट्रो का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये मेट्रो चलेगी। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर। जुलाई से हो सकती है टेस्टिंग। तो देखिए लोगों की सुविधा में किस तरह से इजाफा हो, उन्हें सुविधा मिल सके, इसे लेकर लगातार काम किया जा रहा है और वंदे भारत मेट्रो का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है। बिल्कुल, इस खास मेट्रो ट्रेन का ट्रायल इसी साल जुलाई से किया जाएगा। जानकारी मिल रही है पंजाब के कपूरथला में एक रेल कोच फैक्ट्री ने वंदे भारत मेट्रो के पहले कुछ डिब्बे बनाकर तैयार कर दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी इसमें यह है कि शुरुआत में ऐसी 50 ट्रेनें बनाई जाएंगी और धीरे धीरे इनकी संख्या को बढ़ाकर 400 करने का लक्ष्य रखा गया है। सोर्सेज ने बताया है रेंज के मामले में वंदे भारत मेट्रो ट्रेनें 100 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर के बीच चलाई जाएंगी। इसमें डिफॉल्ट के रूप में 12 कोच होंगे, लेकिन 16 कोच तक इसको बाद में बढ़ा दिया जाएगा। तो पहले कम से शुरुआत की जा रही है, बाद में बड़ा लक्ष्य इसमें है। वंदे भारत देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन होगी जिसको 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली और वाराणसी के बीच में हरी झंडी दिखाई गई थी।
आज 102 वंदे भारत ट्रेन है, 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 284 जिलों को कवर करती हैं और 100 मार्गों पर चलती हैं। तो ये बड़ी जानकारी है। मुंबई लोकल ट्रेन की जगह सुरक्षित वंदे भारत मेट्रो ट्रेन है। इसमें आपको बता दें, लोकल ट्रेनों को अगले 3 से 4 साल के भीतर वंदे भारत मेट्रो ट्रेन सेट से बदल दिया जाएगा। इससे मुंबई में हर रोज जो लोग यात्रा करते हैं उनकी यात्रियों को मेट्रो की तर्ज पर एसी और स्वचालित गेट वाली सुरक्षित सेवा मिल सके, क्योंकि आपने देखा होगा मुंबई लोकल में कितनी ज्यादा भीड़ होती है, रोजाना लाखों की संख्या में लोग उससे ट्रैवल करते हैं, तो उनके लिए काफी सुविधाजनक ये यात्रा हो जाएगी। और इसकी जो स्पीड है वो 100 से लेकर 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली होगी। जानकारी इसमें यह है कि संख्या को धीरे धीरे बढ़ा जाने का लक्ष्य, पहले 50 ट्रेन होंगी, आगे बढ़ाकर इसको 400 तक ले जाने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। तो ये बड़ी जानकारी इसमें यह है कि एक सेमी हाई स्पीड इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन ये होगी और ये ट्रेन वंदे भारत ट्रेन का मेट्रो वर्जन होगा, जो कि अभी आपने मेट्रो वंदे भारत ट्रेन में सफर जरूर किया होगा और कुछ उसका ही एक मेट्रो का वर्जन जो कि अब आपको देखने को मिलेगा। इसमें एसी, स्वचालित दरवाजे, एलईडी लाइट, वाईफाई, सीसीटीवी कैमरे, टॉयलेट, यात्रियों की सूचना प्रणाली समेत तमाम तरीके की सुविधाएं होंगी। वंदे भारत की शुरुआत दिल्ली मेरठ, इसके अलावा दिल्ली गाजियाबाद, मुंबई ठाणे, आगरा मथुरा जैसे व्यस्त मार्गों पर सबसे पहले किए जाने की योजना है और इसको बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ा दिया जाएगा। और अब आगे जो वीडियो जारी किया गया वंदे भारत मेट्रो ट्रेन का, ये पहला वीडियो सामने आया, वो आप स्क्रीन पर भी अपने देख रहे हैं। ये वीडियो पंजाब के कपूरथला का बताया जा रहा है, जहां पर ये मेट्रो बनकर तैयार हुई है। अब इस मेट्रो को जुलाई में टेस्टिंग शुरू की जा सकती है, मेट्रो की कहा जा रहा है। और जैसा कि आपने बताया कि शुरुआत में 40 वंदे मेट्रो चलाई जाएंगी और धीरे धीरे ट्रेनों की संख्या 400 तक इस तरीके से आगे पहुंचाई जाएगी। और देखिए फिलहाल इसी के साथ में अगली खबर, एमपी यूपी सहित 14 राज्यों में 5 से 7 दिन हीट वेव के लिए यहां पर जानकारी मिल रही है। आईएमडी के द्वारा कहा गया पारा 42 डिग्री के पार रहने वाला है। 123 साल के बाद अप्रैल में दक्षिण भारत का औसतन तापमान बढ़ा है, यानी कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो आने वाले दिनों के लिए यहाँ पर आईएमडी के द्वारा, मौसम विभाग के द्वारा सूचना जारी कर दी गई कि गर्मी आने वाले 5 से 7 दिन में बढ़ेगी और जो पारा है वो 42 डिग्री के पार रहने वाला है। ऐसे में अपना बहुत ख्याल रखिए और अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी हो जाता है। पलक बिल्कुल, क्योंकि जो हीट वेव से परेशानियां लोगों की बढ़ जाती है, लेकिन जानकारी ये है कि अभी गर्मी और लू बहुत ज्यादा बढ़ाने वाली 123 साल में सबसे गर्म ये फिलहाल जो अप्रैल चल रहा है। मई में 11 दिन तक लू की संभावना है। टूटा औसतन न्यूनतम तापमान का रिकॉर्ड, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले कुछ दिन और कितने ज्यादा मुसीबतों भरे हो सकते हैं। इसी बीच क्योंकि इलेक्शंस भी हैं और ऐसे में जो लोग हैं वो भी थोड़ा सा घर से निकलने में हिचकिचाते हैं। हालांकि बार बार अपील इसमें की जा रही है कि आप लोग अपना ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इस बार का जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। हालांकि एक तरफ देखें पहाड़ों पर लगातार जो बर्फबारी हो रही है, कहीं अचानक से बारिश हो रही है, लेकिन एक तरफ जो तापमान है वो भी लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल, और आगे बढ़ते अगली खबर आपको बताते, बढ़ता तापमान और ये मलेरिया का प्रकोप लगातार बढ़ाता जा रहा है। मच्छरों को संक्रामक बनाने जैसी क्षमताओं को प्रभावित करता है। मच्छर से होने वाली बीमारी है मलेरिया और आपको बता दें कि मादा एनोफिलिस मच्छरों के काटने से फिलहाल होता है। तो लगातार इसके मामले पिछली बार भी सामने आए थे जब गर्मी बढ़ी थी। इस पर देखिए जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है, मलेरिया का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। अच्छा, गर्मी की वजह से लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे कि आपने अभी लोकसभा चुनाव का भी जिक्र किया। एक तो सबसे बड़ी बात कि घरों से बाहर निकलना ही बड़ा मुश्किल है आज के टाइम में, अगर दिल्ली एनसीआर में हम देखें, क्योंकि तापमान दोपहर के समय बहुत ज़्यादा होता है। ऊपर से अब थर्ड फेज के जो इलेक्शन होने वाले हैं, मतदान होने वाले हैं, तो एक बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के सामने कि कैसे लोगों को जागरूक करें, क्योंकि जैसे जैसे ये जो चुनाव का समय आगे आगे आता जा रहा है, फेजेस, क्योंकि लास्ट फेज जो है वो 1 जून को होने वाला है और ऐसे में गर्मी का जो मौसम है वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा और तापमान लगातार बढ़ता जाएगा। तो एक तो बीमारी का खतरा भी और दूसरी बड़ी बात कि ये एक बड़ी चुनौती है फिलहाल लोगों के सामने भी और विभाग के सामने भी। अब बिल्कुल, और इसे लेकर मौसम विभाग लगातार अलर्ट भी जारी कर रहा है। बढ़ते खबरों में आगे, अमेरिकी विदेश विभाग का आरोप, यूक्रेन के खिलाफ रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है रूस और गैसों से भरे ग्रेनेड का भी इस्तेमाल कर रहा है रूस। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग का ये आरोप है और इसे लेकर अखबारों में भी जिक्र है
गैसों से भरे ग्रेनेड का इस्तेमाल कर रहा है रूस। और देखिए बड़ी बात यह है रंजना कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध है उसमें शुरुआती दौर से ही, शुरुआती समय से ही अमेरिका यूक्रेन के साथ में खड़ा है। अमेरिका यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है और यूक्रेन की मदद शुरुआत से कर रहा है। ऐसे में रशिया को लेकर अमेरिका की जो धारणा है वो एक बार फिर से स्पष्ट हुई है। यहाँ पर अमेरिका ने एक बार फिर से बयान दिया है, रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल यहाँ पर रशिया के द्वारा किया जा रहा है, जो कि एक गंभीर आरोप है। गैसों से भरे ग्रेनेड का इस्तेमाल रशिया कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, और वैसे भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ये अमेरिका ने स्पष्ट तौर पर कह दिया। बहरहाल आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान की खबर आपको बता दें। पाकिस्तान की संसद में उठा हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन का मुद्दा। दरअसल हिंदू सांसद ने कहा कि सरकार यहां पर कार्रवाई नहीं कर रही है, धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र भी चिंता जता चुका है और पलक ये मुद्दा इससे पहले भारत में भी उठ चुका और एक बार फिर से अब तो पाकिस्तान की संसद में ही यह धर्म परिवर्तन का मुद्दा यहां पर उठता हुआ नजर आया। दरअसल इसमें जानकारी यह है कि सांसद दिनेश कुमार ने कहा कि अगर ऐसा ही होता रहा तो एक दिन पाकिस्तान से सभी हिंदुओं का खात्मा हो जाएगा। सांसद ने कहा कि हिंदू लड़कियों को जबरन इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले ना संविधान मानते और ना इस्लाम। स्पीकर सर कुछ कहिए, ये उनके वहां पर शब्द थे। उन्होंने आगे कहा, सिंध में पक्के के डाकू हिंदू लड़कियों को इस्लाम कबूल करवा रहे हैं और कच्चे के डाकू सिर्फ अगवा करते हैं। पाक का संविधान कहता है किसी का जबरन धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कुरान पाक कहता है कि मजहब में कोई जबर नहीं। ये जालिम ना पाकिस्तान के संविधान को मानते और ना कुरान को। सांसद की इस बात पर कई सदस्यों ने मेज भी थपथपाई और ये वीडियो जो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये उसी वक्त का है जब सांसद की तरफ से तमाम ये बड़ी बातें कही गई। पाकिस्तानी संसद में ये मुद्दा उठा। दरअसल दिनेश कुमार ने आगे कहा, एक बच्ची जिसकी उम्र 6 साल थी उसे मुहर्रम के महीने में अगवा किया गया, जबकि उसके माता पिता लोगों को पानी पिला रहे थे। आज 2 साल हो गए हैं, उसका कोई पता नहीं चला। जिस आदमी ने उसे अगवा किया उसका नाम हर किसी को पता है और वो भी पक्के डाकू है। तो ऐसी कई तमाम बड़ी बातों का वो जिक्र करते हुए नजर आए और उनकी इस बात को वहां पर मौजूद सदस्यों ने सराहा भी और मेज को भी उस दौरान थपथपाया। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं। इसरो का दावा, चंद्रमा की गहराई में बर्फ है, लगभग 5 से 8 गुना ज्यादा बर्फ है। ध्रुवीय गड्ढों में पानी की ज्यादा मात्रा हो सकती है, ये दावा किया जा रहा है। इसरो के वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं और चंद्रमा की गहराई में बर्फ है लगभग 5 से 8 इंच की। लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि ध्रुवीय गड्ढों में फिलहाल बर्फ है, लगभग 5 से 8 गुना ज्यादा बर्फ का दावा फिलहाल किया जा रहा है। ये खबर आज फिलहाल अखबारों में भी बताई गई है। बढ़ते खबरों में आके बड़ी खबर, एक के बाद एक टूटेंगे तारे, दिखेगी अनूठी आतिशबाजी। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे साफ नजारा, आसमान में एटा एक्वेरिट्स का अनूठा नजारा होगा और 4 से 6 मई के बीच ये नजारा देख पाएंगे। 7,57,344 किलोमीटर प्रति घंटा होगी उल्का की रफ्तार। पलक। और देखिए इस बीच आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि अगली खबर, निजी संपत्तियों पर कब्जा हुआ तो कुछ नहीं बचेगा। निजी संपत्ति समुदाय का संसाधन है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है इस मामले के ऊपर। महाराष्ट्र से जुड़े कानून पर कोर्ट फिलहाल सुनवाई लगातार कर रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना रस्मों के हिंदू विवाह मान्य नहीं होंगे। ये नाचने गाने और खाने पीने का इवेंट नहीं और ना ही कोई व्यापारिक लेन देन है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शादी में 7 फेरे को अनिवार्य बताया गया है और इसकी जानकारी उन्होंने ये भी कहा कि ना ये कोई व्यापारिक लेन देन है और ना ये सिर्फ नाचने गाने का कोई इवेंट है। इसमें 7 फेरों का जिक्र उन्होंने कहा है और न्यूज़पेपर्स में भी इसका जिक्र है। आपको बता दें इस पूरे मामले में कहा गया कि हिंदू विवाह एक पवित्र संस्कार है और इसे भारतीय समाज की मूल्यवान संस्था का दर्जा प्राप्त है। वीजा आवेदन के लिए शादी होने से पहले शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र हासिल करने की कोर्ट ने निंदा भी इसमें पूरे मामले में की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साफ किया है कि हिंदू विवाह में अग्नि के 7 फेरे जरूरी हैं और जो रस्म बनाई गई है बिना किसी इस शादी को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत बिना फेरों के पूरा नहीं माना जाएगा। जहां विवाह 7 फेरे जैसे रस्मों के अनुसार नहीं किया गया हो उस विवाह को हिंदू विवाह नहीं माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। साथ ही ये भी कहा कि विवाह नाच गाना खाना पीना या लेन देन का कोई अवसर नहीं है, ना शादी कोई व्यापारिक व्यवहार है। ये मूलभूत समारोह जिसमें पुरुष और स्त्री के बीच में रिश्ता स्थापित होता है और उन्हें पति पत्नी का दर्जा प्राप्त होता है। तो ये तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि इसके साथ ही साथ कोर्ट ने विदेश प्रवास और वीजा आवेदन के लिए शादी संपन्न होने से पहले शादी का पंजीकरण प्रमाण पत्र हासिल करने के चलन की भी निंदा की है। तो तमाम बड़ी बातों का जिक्र सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसमें किया गया है। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन के आश्रम में 19 नाबालिगों से कुकर्म, 30 साल से संचालित हो रहा है आश्रम। ऐसा मामला सामने आया। वहां पढ़ते हैं 140 बच्चे। पुलिस ने आचार्य को फिलहाल गिरफ्तार किया है।
ये उज्जैन से हैरान परेशान कर देने वाला मामला फिलहाल सामने आया। आपके अखबार में मुझे लग रहा है जानकारी। बिल्कुल, इसमें जानकारी है कि 30 साल से आश्रम संचालित हो रहा है। आचार्य को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें आपको बता दें, ये भी कहा गया मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसआईटी गठित हो चुकी है। छात्रा का दोबारा मेडिकल इसमें किया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज यहां खंगाले जा रहे हैं। बच्ची के बयान के आधार पर दाढ़ी वाले व्यक्ति का पुलिस पता लगाने में फिलहाल जुटी हुई है। तो इस पूरे मामले में एक तरफ हालांकि सियासत भी जमकर हो रही है। बड़ा मामला ये उज्जैन से सामने है, जहां पर 30 साल पुराने गुरुकुल दंडी सेवा आश्रम में 19 नाबालिगों के साथ कुकर्म का ये जो मामला है, इसमें अब कार्रवाई आगे हो रही है। और आपको बता दें कि चैत्र नवरात्र के समय से ही कुछ बच्चों ने अपने माता पिता से आश्रम में हो रही हरकतों के बारे में बताया, सेवादारों पर कई आरोप लगाए और उसके बाद जानकारी ये मिली। अब इसमें एक्शन हो रहा है। पुलिस अब उसकी तलाश फिलहाल कर रही है। आरोपी की बच्चे आश्रम में हो रहे अनैतिक कर्मों की जब लगातार स्वजनों से शिकायत कर रहे थे, तो उसके बाद तमाम जो पेरेंट्स हैं वो इकट्ठे हुए और इसमें 20 बच्चों के पेरेंट्स ने इसमें बैठक आपस में की और इसके दौरान अब जो आगे की कार्रवाई वो फिलहाल अब पुलिस के हाथों में। पुलिस इस पूरे मामले में फिलहाल जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज को यहाँ पर खंगाला जा रहा है। और इस बीच बढ़ते हैं खबरों में आगे, आपको बता देते हैं कि आज कोर्ट में कौन कौन से केसेस के ऊपर सुनवाई होने वाली है। तो दिल्ली शराब घोटाले के मामले में बीआरएस नेता की कविता की जमानत पर फैसला होगा। राउज वेन्यू कोर्ट जमानत पर अपना फैसला सुनाएगा। स्पेशल जज कावेरी यहाँ पर कावेरी बावेजा की अदालत अपना फैसला सुनाएगी। सीबीआई केस में जमानत याचिका पर आज होना है फैसला। वहीं साथ साथ में चीनी वीजा कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राउज वेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी आज। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कार्ति चिदम्बरम को यहाँ पर पेशी से छूट दी थी। वहीं तीसरे मामला है लोकसभा चुनावों को प्रभावित करने का, जिसमें डीप फेक के वीडियो पर रोक की मांग उठाई गई। मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट करेगा याचिका पर सुनवाई। याचिका में चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है। वकीलों के एक ग्रुप की ओर से दायर की गई है याचिका। साथ साथ में पश्चिम बंगाल सरकार की मंजूरी के बिना सीबीआई जांच के पूरे मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच करेगी सुनवाई। कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश, संदेश खाली केस की सीबीआई करेगा जांच और आज होगी सुनवाई इस मामले में। आज सीबीआई प्राइमरी रिपोर्ट करेगी। साथ साथ में सुल्तानपुर में राहुल गांधी के खिलाफ में मानहानि के मामले में भी आज सुनवाई होगी। गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी की थी, इस मामले में सुनवाई। अफजाल चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, इस पर भी अंतिम फैसला होगा आज और सुनवाई होती हुई नजर आएगी।